बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। आज से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय यूएई दौरा और आज और कल यूएई का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अबू धाबी में करेंगे पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है और पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय यूएई दौरा और आज और कल यूएई का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अबू धाबी में करेंगे पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन और देखिए ये मंदिर की भव्यता दिव्यता की झलक भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से भी मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं और इस यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। और यूएई के बाद कतर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे, कल कतर की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। कतर के अमीर शेख से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री और दोहा में अमीर शेख और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। कल कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया था। एक कूटनीतिक जीत जो रही वो भारत की रही। तो दोहा में अमीर शेख और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे की पूरी जानकारी आपको देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का यूएई दौरा और पिछले 8 महीनों में ये पीएम का तीसरा दौरा है और 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का 7वां यूएई दौरा और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। रणनीतिक सहयोग और मजबूत करने पर बातचीत होगी। एक जैसे हित वाले क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा होगी। यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद से भी प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे और उनके न्योते पर ही प्रधानमंत्री मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी का खास संबोधन भी होना है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये यूएई दौरा बेहद खास रहने वाला है। मंदिर की कल्पना 1997 में की गई थी, ये भी आपको बता रहे कैसे पड़ी थी मंदिर की नींव, चलिए वो भी आप जानिए। और मंदिर का मकसद 2 संस्कृतियों एक दूसरे से जोड़ना था। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा पर गए तब वहां के राष्ट्रपति ने मंदिर के लिए जमीन तोहफे में दी और 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की नींव रखी। मंदिर निर्माण को 2 देशों के बीच बढ़ रहे सद्भाव का एक सबूत माना जा रहा है। तो क्या है अलहन मोदी, चलिए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते चले। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और इस कार्यक्रम को अलहन मोदी नाम दिया गया है। हेलो और स्वागत को अरबी भाषा में अलहन कहा जाता है और कार्यक्रम में भारतीय मूल के 7000 कर्मी शामिल हो सकते हैं। ये कार्यक्रम अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम के लिए करीब 60,000 लोगों से ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय यूएई के दौरे पर रहेंगे और यूएई में पहला हिंदू निर्माण का ये मंदिर होगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। मंदिर के निर्माण में 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अबू धाबी शहर से 50 किलोमीटर दूर ये मंदिर मौजूद है और 27 एकड़ की जमीन पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 700 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण हो रहा है और 2019 में ही मंदिर में मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता था। और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और आम लोगों के दर्शन के लिए मंदिर 18 फरवरी से खुल जाएगा। यानी जो आम जनता है वो 18 फरवरी के बाद मंदिर में दर्शन कर सकती है। मंदिर की क्या खासियत है वो भी जानिए। वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में की गई कई जटिल नक्काशियां जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बाहरी हिस्से को राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया और मंदिर के अंदर सफेद संगमरमर लगाया गया है। मूर्तियां भारत में कारीगरों के जरिए तैयार की गई है और भारत से तैयार मूर्तियां साइट पर पहुंचाई गई और मंदिर में 7 शिखर का निर्माण हुआ है। हर शिखर पर बनी नक्काशी पौराणिक कहानियों को भी इसमें दर्शाया गया है। रामायण, स्वामी नारायण, वेंकटेश्वर अयप्पा, शिव पुराण और
भागवतम और महाभारत की कहानियों को दर्शाया गया है। मंदिर की अगर ऊंचाई की बात करें तो 108 फीट मंदिर की ऊंचाई है। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से दोनों देशों को देखिए बड़ा फायदा होगा, और ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे, दोनों देश एक दूसरे के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं। 2022-23 में $85 बिलियन का द्विपक्षीय कारोबार हुआ और भारतीय द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब यूएस डॉलर तक बढ़ाना चाहता है। दोनों देशों में एक दूसरे के साथ CEPA और LCS करार किया है और भारतीय रुपए को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में प्रमोट किया जाता है। दोनों देशों अब ट्रेडिंग से होते हुए अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और IT सेक्टर ले जाने की कोशिश की जा रही है। UAE भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निवेशक है और तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और दूसरे सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। UAE में 35 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और भारतीय समुदाय संयुक्त अरब अमीरात से सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे दोनों देशों के बीच देखिए ये बड़ा फैसला, और मंदिर में दुनिया का बेला, और मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले कई देशों के राजनयिक पहुंच चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, इटली, कनाडा, आयरलैंड, बहरीन, अर्मानिया, बांग्लादेश, घाना, तो साथ ही साथ चाड, चिली, यूरोपीय यूनियन, फिजी और अर्जेंटीना, साथ ही साथ साइप्रस, चेक गणराज्य और डोमिनिकन गणराज्य, मिस्र के राजदूत पहुंचे। तो साथ ही साथ गाम्बिया में वरिष्ठ राजनयिक मंदिर का दौरा करने पहुंचे थे। तो अलहन मोदी कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल क्या है वो भी आपको बताते हैं। इवेंट का नाम अलहन मोदी रखा गया है और इवेंट की तारीख की अगर बात करें तो 13 फरवरी 2024। इवेंट की टाइमिंग शाम 4 बजे। तो ये पूरा शेड्यूल भी आप जानिए। इवेंट का स्थान जायद स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स अबू धाबी है और इवेंट आयोजक UAE के सभी प्रवासी भारतीय संगठन हैं। भाग लेने की फीस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ड्रेस कोड की अगर बात करें तो भारतीय परिधान ड्रेस कोड रखा गया है। 400 से ज्यादा लोकल टैलेंट्स इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे।